हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका क्वेश्चन जनरली जेई मेंस और नीट में आता है और ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अंडरस्टैंड करने से पहले हम लोग कुछ कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, लेकिन जस्ट रिवीजन के लिए कि पहले तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है। ठीक है, सो एटॉमिक ऑर्बिटल एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो इसको इलेक्ट्रॉन जिस पाथ पे मूव करते हैं उसको शेल बोलते हैं। ठीक है, शेल को हम लोग जनरली 1 2 3 4 इसमें लिखते हैं, या KLMN लिखते हैं। तो इसमें इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, ठीक है। और हर एक शेल के अंदर एक सबसेल्स होते हैं। सबसेल को हम लोग SPDF से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद हर एक सबसेल में कुछ डिफाइंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एस में जैसे 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं मैक्सिमम, पी में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं, डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, ये रहता है। प्लस उसके बाद ऑर्बिटल की बात आती है। तो ऑर्बिटल ऑर्बिटल क्या होता है? ऑर्बिटल आप लोग जानते हैं, श्रोडिंगर इक्वेशन में बताया गया है आपको कि ऑर्बिटल वो प्लेस होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। सो maximum probability to find the electron. ठीक है, उस स्पेस को that is called orbital। ठीक है, कैसे? ये आपके पास सबसेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन कभी एक फिक्स लोकेशन पर नहीं होता, वो इस तरीके से मूव करता है। ये जो स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, इसको ऑर्बिटल बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो पाया जाता है यहाँ पर वो वेव फॉर्म में पाया जाता है। ये श्रोडिंगर की इक्वेशन जो आपने पढ़ी होगी, उसमें जो ये वेव फॉर्म होता है, वेव को हम लोग साई से लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपने पढ़ रखी है ऑलरेडी। अब हमारे कुछ 3 प्रिंसिपल हैं जो एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए वैलिड होते हैं, और अकॉर्डिंगली दीज प्रिंसिपल द इलेक्ट्रॉन और फील्ड इन द ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो आप बाउ पहला है, आप बाउ प्रिंसिपल। आप बाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इलेक्ट्रॉन जो फील होता है फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। लोअर एनर्जी लेवल जैसे 1s है, 2s है, 3s है, 3p है, तो इसमें एनर्जी लेवल बढ़ती जाती है। 1s से 2s में जाएगा, 2s से 3s में। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा, पहला इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद जो भी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब्सिक्वेंटली इनमें जाते जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आर फील्ड फ्रॉम द लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। देन नेक्स्ट प्रिंसिपल इज कम टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पॉलीज एक्सक्लूजन ये बोलता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं और वो अपोजिट स्पिन में फिल होंगे। देन हुन्स रूल आता है। हुन्स रूल बोलता है कि जो हमारा ऑर्बिटल्स हैं, उन ऑर्बिटल्स में जैसे आप पी सबसे ले लीजिए, उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इंटर करता है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाता है तब उसके बाद उसका पेयरिंग शुरू होता है। ठीक है, पेयरिंग शुरू होता है। पेयरिंग होने के बाद हुन्स रूल दैट इज अप्लाइड। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पहले कौन सी थ्योरी अप्लीकेबल थी एटम्स के ऊपर और मॉलिक्यूल के ऊपर। सो उसके पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हम लोग फॉलो करते थे।
लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता था कि जब हाइड्रोजन का एटम है, सो लेट्स अंडरस्टैंड कि हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का दूसरा एटम। तो हाइड्रोजन का जो एटम है ये उसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन हो गया, दोनों प्लस करेंगे तो ये H2 बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। मॉलिक्यूल बनने के बाद इसका जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ये ओवरलैप करेंगे एक दूसरे को। ओवरलैपिंग से ये हमारा हाइब्रिडाइजेशन, दैट ओवरलैपिंग इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन के हमारा जो बॉन्ड होता है हाइब्रिडाइजेशन से ही बनता है, और इसमें कई मल्टीपल तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं, sp2, sp3, sp3, sp3d, sp3d2, ठीक है, मल्टीपल हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल होता है, उससे हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन से हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, वही हमारा बॉन्ड बनाता है एटम एटम के बीच में। लेकिन यहाँ पर जो एटम से मॉलिक्यूल बन रहा है वो बेसिकली वहाँ पर दो तीन चीज़ें हमारी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पहला चीज़ क्या है कि यहाँ पर कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो नहीं बता रहा है, वो बता रहा है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल मिल करके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में भी बता रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल से जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेंगे उतने ही हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन कितने एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे वो नहीं बता रहा है वहाँ पर। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल क्या होगी वो हमारा वहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। दूसरा चीज़ है वहाँ से हमारा स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल नहीं पता चलता है कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, ये कितना स्टेबल है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्लियर नहीं होती है। तीसरा है कि जो मैग्नेटिक नेचर ऑफ मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर पता नहीं चलता है, इसीलिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केम इनटू द पिक्चर और उसमें प्रॉपरली ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं, ठीक है। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बेसिकली होती क्या है? तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक तरीके से आप थोड़ा लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाते हैं कि हम एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी लेते हैं, एक एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी, दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल थ्योरी लेते हैं, दोनों को मिलाते हैं तो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आती है, ठीक है। अब ये एटॉमिक ऑर्बिटल दो एटम हमने ले लिए हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ले लिए हैं, उनमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्रिएट कर दिया है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है ये करने का? तो वहाँ पर कंडीशन है, पहला कंडीशन है कि जो ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो सेम एनर्जी की होनी चाहिए और सेम शेप की होनी चाहिए। सेम एनर्जी का मतलब है कि अगर 1s है तो ये 1s के साथ रिएक्ट करेगा, 2s है तो 2s के साथ करेगा, ठीक है। इस टाइप से इनका शेप भी सेम होना चाहिए, s के साथ होगा, p के साथ होगा, d के साथ होगा, ठीक है। तो इस टाइप से सेम शेप के होने चाहिए ऑर्बिटल, राइट। दूसरा है कि ये तो पहला चीज हो गया, दूसरा चीज है कि हमारा बेस्ड ऑन द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, आपको बताया है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होती हैं वो हमारे वेव फॉर्म में होती हैं, वेव फॉर्म में होने की वजह से उनको हम लोग साई भी लिखते हैं, ठीक है। तो इनका जो वेव का क्या होता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, राइट। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, एटॉमिक ऑर्बिटल किस में होती है? वेव फॉर्म में होती है। तो वेव फॉर्म में होंगी तो जैसे आप ये कंसीडर करिए, एक वेव, दूसरी वेव, ठीक है, इसको अगर साई 1 बोलते हैं, इसको साई 2 बोलते हैं, तो ये जब मिलेंगी तो इसके बाद ये एक और वेव बन जाएगी, साई 1 प्लस साई 2, ठीक है। तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से बनती है, ठीक है। तीसरा चीज बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हैव सेम सिमेट्री अलोंग द मेजर मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो इनका जो एक्सिस होता है वो
जब एटॉमिक ऑर्बिटल हम वही लेते हैं जिनकी जो मेजर मॉलिक्यूलर एक्सिस है वो सेम होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर है पी में देखिए आप, ठीक है, ये आपकी पी एक्स है, ये आपकी पी वाई है, और इस साइड में आपकी पी जेड होगी, ठीक है। तो जो हमारी पी एक्स और पी एक्स हमारी इंटरेक्ट करेंगी ऑर्बिटल्स, ठीक है, पी एक्स और पी एक्स इंटरेक्ट करेंगी तो इनकी जो एक्सिस होगी वो सेम होगी, ठीक है, सेम सिमेट्री अलोंग द मेजर मॉलिक्यूलर एक्सिस। तो इनकी जो इनका देखिए, इनके एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, तो इनका भी सेम होगा, ठीक है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस इस टाइप से होगा। तो ये तीन चीज़ें याद रखिएगा, ये प्रीरिक्विजिट है और ये इसमें फॉलो करेंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म ड्यू टू द कंस्ट्रक्टिव। तो आपको अभी बताया है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो वेव फॉर्म में होती है, ठीक है, और वेव फॉर्म में होने की वजह से इनमें कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों बनती हैं। तो जैसे ये है, देखिए, अगर दो वेव हैं, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसमें अगर इसको साई 1 बोलते हैं, इसको साई 2 बोलते हैं, तो यहाँ पर जो इनका साई 1 प्लस साई 2 एक बनेगा और एक बनेगा साई 1 माइनस साई 2। साई 1 माइनस साई 2, ये साई 1 प्लस साई 2 बनेगा तो ये बन जाएगा, ठीक है, और साई 1 माइनस साई 2, तो ये एक जस्ट कैंसिल हो जाएगी, तो एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो जो ये प्लस करके आता है तो ये कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं, और ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब एटॉमिक ऑर्बिटल का होता है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती हैं, ऑर्बिटल्स बनती हैं, और जब डिस्ट्रक्टिव होता है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनती है। तो यहाँ पर SPDF हाइब्रिडाइजेशन का बात हम नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का बात करते हैं। हम काउंट कर सकते हैं कितनी बॉन्डिंग बनेगी, कितनी एंटी बॉन्डिंग बनेगी। ये सारा कुछ एक्सपेरिमेंटल होता है, ठीक है, कोई चीज़ आप सीधे नहीं बता सकते हैं, सब एक्सपेरिमेंट करके आपको देखना होता है। इसमें नोडल प्लेन बनता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव में जैसे हम लोग एक एस लेते हैं, दूसरा एस लेते हैं, 1s और 2s, 1s और 2s जब मिलेंगे तो ये हमारा दो तरीके का होगा। एक तो होता है साई 1 प्लस साई 2, एक होगा साई 1 माइनस साई 2। तो साई 1 प्लस साई 2 जो होता है ये पूरा आपका ऐसा बन जाएगा, और ये यहाँ पर और होगा डिस्ट्रक्टिव, तो अलग अलग रहेगा, इसके बीच में एक नोडल प्लेन आ जाएगा। ये जो प्लेन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है उसको नोडल प्लेन बोलते हैं, ठीक है। इसी टाइप से आप PX एंड PY को लेकर के देखिए, इनका एनर्जी लेवल सेम होता है। तो PX PY में क्या होता है कि आप मान लीजिए ये ले लेते हैं, ये प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्टिव होता है साई 1 प्लस साई 2 और यहाँ पर साई 1 माइनस साई 2 होता है, तो साई 1 प्लस साई 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये प्लस हो जाता है, एक नोडल प्लेन आता है, माइनस हो जाता है,
psi1 माइनस psi2 में क्या होता है कि ये नोडल प्लेन ऑलरेडी आ जाते हैं और ये हमारा ये प्लस पार्ट इसका, ये माइनस प्लस माइनस, यहाँ 2 नोडल प्लेन होता है, ठीक है, यहाँ पर 1 नोडल प्लेन होता है। अब यहाँ पर पीजेड का देखिए, पीजेड जो होता है वो बेसिकली इस टाइप से होता है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अगर ये कंस्ट्रक्टिव होता है तो ये बनता है माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ पर 2 नोडल प्लेन हो जाते हैं, ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिव है। अगर ये डिस्ट्रक्टिव होता है तो माइनस प्लस, यहाँ पर भी नोडल प्लेन आता है उनके बीच में, प्लस माइनस। तो ये नोडल प्लेन तो है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस इसका 3 नोडल प्लेन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली नोडल प्लेन और बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बात हो गया। अब हम लोग सीखेंगे कि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी लेवल में और कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो वाई एक्सिस होती है इसमें हम लोग बेसिकली एनर्जी लेवल्स दिखाते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल का, और वाई एक्स एक्सिस में एटॉमिक ऑर्बिटल दिखा। हमारे पास N2 बोल रहा है, मॉलिक्यूल है, 2 N है, उसमें से प्लस है, ये N2 प्लस है, प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। तो यहाँ पर हम पहले इनका टोटल इलेक्ट्रॉन लेंगे, N में 7 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल से किसी से निकल गया होगा तो 6 हो जाएगा। अब 7 को हम लोग लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, 6 को लिखेंगे 1s2 2s2 2p2, राइट। अब इनको हम लोग यहाँ पर एनर्जी लेवल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले हम लोग बनाएंगे 1s, ये दूसरे इनका 1s बनाएंगे, फिर यहाँ पर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्रिएट होंगी, ठीक है। फिर यहाँ पर 2s में जाएंगे, 2s इसका भी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग क्रिएट होगा। फिर यहाँ पर इनका p में जाएंगे, p में 3 होता है, ठीक है। यहाँ पर px py, ये pz होगा, px py ये pz होगा, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि जो 1s एक नाइट्रोजन का और 1s दूसरे नाइट्रोजन का मिलता है, तो ये वो नीचे जो है बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनती है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में अंतर क्या होता है कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो होती है वो एक तरीके से आप देखिए कि आपने मुन्ना भाई MBBS मूवी देखा होगा, उसमें जो स्वामी होता है और मिस्टर मुन्ना होता है, वो दोनों क्या होता है, दोनों की फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है, दोनों अलग अलग नेचर के होते हैं, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर एक नेचर के हो जाए, जैसे मुन्ना था और उसका जो दोस्त था दूसरा दोस्त जो था वो उसका एक तरीके से जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था वो दोस्त हो जाएंगे, तो उनको एंटी बॉन्डिंग बोलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, ठीक है। अगर ये गोली चलाएगा तो वो भी गोली चलाएगा। बॉन्डिंग का मतलब है कि दोनों दोस्त हैं, तो ये गोली भी नहीं चलाएगा, वो गोली भी नहीं चलाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब भी ये हमारे इस ऑर्बिटल सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स रिएक्ट करते हैं या इंटरेक्ट करते हैं, तो उसमें हमारे एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग दोनों ऑर्बिटल बनती हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ पहले जाता है, पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है, क्योंकि बॉन्डिंग ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम होता है और कम एनर्जी लेवल पे इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है और वहाँ पर रहने की प्रोबेबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अभी देखिए 1s में देखते हैं, तो 1s में पहले नाइट्रोजन में 2 हैं, दूसरे में 2 हैं,
तो पहले हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, दूसरे में भी 2 डाल देते हैं। यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 में से 2 यहाँ पर बॉन्डिंग में आएंगे, 2 एंटी बॉन्डिंग में आएंगे। तो इसको हम लोग सिग्मा 1s लिखते हैं, एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार करके लिखते हैं 1s। ठीक है, ये इनके इंटरेक्शन से बना हुआ है। ठीक है, ऐसे 2s में है, 2s में भी हम लोग इंटरेक्ट करवाएंगे इनको, तो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा 2s ऑर्बिटल बनेगा, और सिग्मा स्टार, जो सिग्मा स्टार है ये एंटी बॉन्डिंग है। तो यहाँ 2s में कितने थे, पहले वाले नाइट्रोजन में 2 थे, दूसरे में भी 2 हैं, दोनों रिएक्ट करके 2 2 इधर आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद हमारा ये आ जाएगा 2p आ जाएगा, 2p इधर 2p इधर, इधर 2p में 3 इलेक्ट्रॉन है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, 3 हो जाएंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इंटर कर जाएंगे। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन हम लोग लोअर एनर्जी लेवल से, हमारे पास कितने हो गए, 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन हैं, और इनको हम लोग लोअर एनर्जी लेवल में फिल करना शुरू करें। तो पहले जो ये है पाई 2px है ये, और ये पाई 2py है, इनकी एनर्जी लेवल जनरली सेम होती है। और ये इसको 2pz जो होता है, इसको सिग्मा बॉन्ड ये बनाता है, बाकी ये दोनों पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनाता है इसकी एनर्जी लेवल थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पाई 2px जो होता है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन इंटर करेंगे, 1 2 फिर 3, फिर पेयरिंग शुरू हो गया, 4 हो गया, एक और बचा है, एक यहाँ ऊपर डाल दिया। ठीक है, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में कुछ भी नहीं आया, इसे हम बोलेंगे पाई स्टार 2px, ये है पाई स्टार 2py, ये सिग्मा स्टार 2pz। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है तो नहीं डालेंगे, यहाँ पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का बात करते हैं कि इनके बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखते हैं बॉन्ड कैसे, बॉन्ड ऑर्डर देखिए, बॉन्ड ऑर्डर इनके बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग एलिमेंट number of bonding electron minus number of anti bonding electron of 1 2, राइट। सो बॉन्डिंग देखिए, 2 2 4 2 2 4 4 2 6 और 2 8 और 1 9 हो गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग में देखिए 2 2 4 और यहाँ एंटी बॉन्डिंग में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 4 आ गया, 1 2, तो ये हो जाएगा 9 में 4 गया 5/2 इक्वल टू 2.5, राइट। सो बॉन्ड ऑर्डर इज 2.5। ठीक है, अब आगे और बॉन्ड ऑर्डर से क्या और निकाल सकते हैं ये आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट्स सी कि अभी ये कैसे निकालते हैं। अब H2+ है, ठीक है, तो इसको भी हम लोग करके देखें। 2 H के मॉलिक्यूल हैं, H में 1 होता है, यहाँ पर भी 1 होगा, लेकिन यहाँ H2+ है, इसका मतलब एक H से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो यहाँ पर तो H में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 था लेकिन वो 1 निकल गया होगा, इसलिए यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर केवल 1s, ठीक है, 1s, यहाँ कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम इंटरेक्शन करवाते हैं दोनों के बीच में 1s 1s, ठीक है, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सिंपल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सिग्मा 1s
ये सिग्मा स्टार 1s है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर का बात करेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग 1 है, एंटी बॉन्डिंग 0 है, 0.2 0.5 बॉन्ड ऑर्डर। तो ये एग्जिस्ट करेगा, ये जो मॉलिक्यूल है H2+, ये एग्जिस्ट करेगा, ये बता रहा है अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0, देन molecule will not exist. लेकिन बॉन्ड ऑर्डर is greater than 0, तो molecule will exist, molecule will exist। ठीक है, तो ये सब एग्जिस्ट करेंगे दोनों। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर का प्रॉपरली हम लोग यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर होता है क्या? बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली बताता है कि दो मॉलिक्यूल, दो एटम के बीच में जो बॉन्ड है उसका ऑर्डर क्या है, वो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, वो सब यहाँ पर बताता है। समटाइम्स ये डेसिमल में होता है 2.5, 1.5, 0.5, ठीक है, तो वो भी एक्सप्लेन होता है यहाँ पर, वो बताया जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग N2 का निकाल रहे हैं यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर, तो N में 2 N के मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, 7 है दोनों का। जो टोटल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, टोटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं। 7 है, 7 को यहाँ पर लिखेंगे 1s2 2s2 2p3, सेम कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। अब इसको यहाँ पर एनर्जी लेवल में एक्स और वाई एक्सिस पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स एक्सिस पे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स आते हैं और यहाँ पर एनर्जी लेवल दिखाता है। तो पहले नाइट्रोजन का 1s ये हो गया, दूसरे नाइट्रोजन का 1s ये हो गया, तो ये सिग्मा 1s हो गया, ये सिग्मा स्टार 1s हो गया। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एक एंटी बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग बन रहा है तो एंटी बॉन्डिंग बनना है उसका मिरर इमेज, ठीक है, तो रखना पड़ेगा आपको। यहाँ पर भी देखिए 2 में देखिए 2s इसका है, 2s दूसरे एटम का है, तो यहाँ पर सिग्मा 2s हो जाएगा, ये सिग्मा स्टार 2s हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आए, दोनों 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन हमें बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में भरने हैं, तो 2 नीचे आ जाएंगे, 2 ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2p है और इसका दूसरे मॉलिक्यूल में भी 2p है। यहाँ पर क्या है कि 2p में देख रहे हैं तो पहले में 3 आ रहा है, दूसरे में भी 3 आ रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये है, ये पाई 2px है, पाई 2py है। पाई एक्स और पाई वाई की एनर्जी जनरली सेम होती है, जेड की हल्की ज़्यादा कुछ बोलते हैं, जैसा रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंटल आया हुआ है तो इसलिए उसको थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, सिग्मा 2p जेड लिखते हैं इसको, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये बाकी के 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जब एंटी बॉन्डिंग में आता है तो सिग्मा स्टार 2p जेड होगा, ये पाई स्टार 2p एक्स है, ये पाई स्टार 2p वाई है, ठीक है। तो अब टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास 6 हैं ये। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में, तो पहले 1 इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, फिर इनकी पेयरिंग होगी, फिर इसके बाद जेड में इंटर करना शुरू कर देंगे। तो पहले इसका ये 4 और 2 6 ये आ गए। अब इनका बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास NB - Na/2 कर देंगे, ठीक है। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2। तो बॉन्डिंग कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यहाँ पर 10 हो गए, माइनस एंटी बॉन्डिंग हो गया 2 2 4 और तो कुछ है नहीं, अपॉन 2, तो 6 - 2 6/2 = 3, ठीक है। अब सेम एक हम लोग शॉर्ट ट्रिक इसमें देख लेते हैं।
शॉर्ट ट्रिक भी है इसका, कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में क्या है, हम टोटल इलेक्ट्रॉन देखते हैं। नाइट्रोजन के 7 इसमें थे, 7 इसमें थे, तो कितने हो गए, 14 हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो हम लोग शॉर्ट ट्रिक के लिए जनरली क्या कहते हैं, एक वी बनाते हैं, उसी को कंटिन्यू करके एक ए बना देते हैं, ठीक है। नीचे 3 लाइन खींच देते हैं, 1 2 3, और नीचे पॉइंट पे 4 को हम लोग लिखते हैं, फिर 5 6 7, और उसके बाद 8 9 10 11 12। यहाँ 3 लाइन थी, ऊपर 6 लाइन बनानी पड़ेंगी, और इनको नंबरिंग करते जाइए, 8 9 10 11 12 13 14, फिर 15 16 17 18 19 20। ये क्या है, नंबर बेसिकली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो हमारे मॉलिक्यूल के अंदर है। तो वो हम काउंट करके इसमें मैच कर सकते हैं। जैसे 7 7 थे तो 14 हो गया, 14 को हम लोग यहाँ मैच करेंगे। 14 कहाँ है, 14 ये है, तो 14 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हम लोग 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बॉन्ड ऑर्डर भी डिफाइन कर सकते हैं, सिंपल है। जो 4 होता है, जिसका नीचे 0 0 से शुरू करते हैं, 0 0.5 0.5 बढ़ाते जाते हैं, घटाते जाते हैं। तो 0.5 1, फिर 1 से थोड़ा कम होता है, 0.5 होता है, ये एक्सेप्शन है, 0.5। फिर इसके बाद यहाँ पर 0 से फिर शुरू करते हैं, तो 0.5 0 0.5 1 0.15 2 2.5 3, ठीक है। तो 14 में जाने में हमारा 3 आ जाता है, ठीक है। ये भी आप याद रख सकते हैं, और ये शॉर्ट ट्रिक है, और ये आप क्विकली यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी देखिए 14 इलेक्ट्रॉन में कितना बॉन्ड आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ से भी हम लोगों ने 3 निकाला, तो यहाँ से भी 3, ठीक है। इसके बाद हम लोग बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के निकाल करके एक बार जस्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर O2 है, O2 में जो हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 8 8 16 हो जाएंगे, ठीक है। अब 16 में जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा, 16 का देखिए यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, ठीक है। और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी 2 तरीके के मॉलिक्यूल हमारे बनते हैं। एक तो होता है पैरामैग्नेटिक, एक होता है डायामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक होता है जिसमें जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, तो पैरामैग्नेटिक। अगर उसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो वो डायामैग्नेटिक है। उसमें जस्ट एक्सेप्शन यही है कि 10 और 16 जो है, 2 नंबर, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन 10 आते हैं या 16 आते हैं, तो वो डायामैग्नेटिक नहीं होते, उसकी जगह पे वो पैरामैग्नेटिक होते हैं। तो आपको याद रखना है, ऑड इलेक्ट्रॉन हो अगर टोटल, तो उस केस में पैरामैग्नेटिक। अगर इवन इलेक्ट्रॉन है तो वो आपके पैरा डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। डायामैग्नेटिक में भी आपको याद रखना, 10 और 16 आपके एक्सेप्शन है, ठीक है। तो 10 और 16 कहीं पर आ जाता है, तो आपको एक्सेप्शन याद रखना है कि वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो यहाँ पर जैसे 16 आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये पैरामैग्नेटिक हो गया आपका, ठीक है। ऐसे यहाँ पर है इनटू, देखें इनटू है, इनटू में 7 है, +7 है, और -2 है। इसका मतलब 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें दिए गए हैं, तो 2 और जोड़ दीजिए। 7 7 14 to 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.0, और ये 2.0 है, तो इसमें आप देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे He2 है, He2 में क्या हो जाएगा, 2 होता है He का, और 2 मॉलिक्यूल हैं, 2 2 4 हो गया, 4 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0.0 है। मतलब यहाँ पर कोई ये नॉट एग्जिस्ट, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। Cn-, तो Cn का टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो कार्बन के टोटल होते हैं 6, नाइट्रोजन के 7, एक एक्स्ट्रा है, तो 6 7 13 14 हो गए। 14 का देखिए आप यहाँ पर से, 14 का कितना है बॉन्ड ऑर्डर, 3, ठीक है, 3 है। यहाँ पर 14 का आपको मालूम है कि ये इवन नंबर है, तो डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। इसी तरीके से CO का देखिए, 6 + 8 = 14, 14 का फिर से 3.0 आएगा, ये डायमैग्नेटिक होगा,
ठीक है। ऐसे O2 का लीजिए, O2 2 पॉजिटिव का 8 8 16 और 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो 16 18 हो गए। 18 का यहाँ पर देखिए 1 आ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1 हो गया। और 18 है, 18 तो एक्सेप्शन में नहीं आता है और इवन है तो डायामैग्नेटिक हो गया। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक में डिफरेंस क्या है कि पैरामैग्नेटिक हमारा जब मैग्नेटिक फील्ड के पास ये मॉलिक्यूल जाएगा तो ये अट्रैक्ट होता है, और अगर डायमैग्नेटिक होता है तो वो वहाँ पर रिपेल होता है मैग्नेटिक फील्ड में। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप एक लिख सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, अट्रैक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और आप हमेशा याद रखें जो भी बॉन्ड ऑर्डर है आपका, बॉन्ड ऑर्डर अगर ये फ्रैक्शनल है 0.5 1.5 2.5 इस टाइप से आ रहा है तो आपका ये पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। और अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 2 3 आ रहा है, होल नंबर आ रहा है तो ये आपका डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है, याद रखिए। अब बॉन्ड ऑर्डर हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का। तो यहाँ पर हाइड्रोजोइक एसिड पहले हम लोग लेते हैं, तो हाइड्रोजोइक एसिड NH होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इसका डिफाइन किया गया है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन जोड़ा गया है, यहाँ 2 बॉन्ड बाकी 2 बॉन्ड बनाया, फिर नाइट्रोजन आया, फिर यहाँ पर से इस नाइट्रोजन के साथ 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं तो एक बॉन्ड और बनेगा नाइट्रोजन के साथ, लेकिन इस नाइट्रोजन के साथ एक ही बॉन्ड बना हुआ है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, अगर पहले तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, तो एजाइड आयन बन जाएगा। अब इसको इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन ये अवेलेबल है इनको हम लोग यहाँ पर दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। दूसरा है यहाँ पर जो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड था इसको हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड में दिखाएंगे, तो कोवेलेंट बॉन्ड में दिखाने के टाइम पे इसमें निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव कर रहा है तो निगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एजाइड आयन। अब एजाइड आयन में अब हमारा ये अगर रेजोनेंस शो करेगा तो ये इधर आएगा इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये रेजोनेंस करेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल N और इस पे आ जाएंगे 2 माइनस, ठीक है। सेम अगर यहाँ पर इससे ये वाला जो है ये निगेटिव चार्ज इस पे आ जाता तो ये बॉन्ड इधर चला जाता, तो ये क्या हो जाता है N2 माइनस इस पे आ जाते हैं, ये सिंगल बॉन्ड N प्लस हो जाता, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर हो जाता, ठीक है, ये हो जाता है। तो ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर अभी इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए आपको करना क्या है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन द आइटम्स इन ऑल रेजोनेंस, तो आप एक आइटम पकड़िए यहाँ पर, जैसे N डबल बॉन्ड N है तो इसी को पकड़ लीजिए, सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में देख लीजिए कितने बॉन्ड इनके बीच में है। यहाँ पर 2 बॉन्ड हैं इसके बीच में, यहाँ पर 1 2 3 है, 3 और 2 5 हो गए, और एक ये यहाँ पर है 6, तो 6 इनके बीच में बॉन्ड है। तो इसको लिख दीजिए टोटल तीनों स्ट्रक्चर में, तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कितने 6 बॉन्ड आ रहे हैं इसके अंदर, तो 6 लिख दीजिए अपॉन जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं 3 है तो 3 लिख दीजिए, और इसको डिवाइड करके बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ है रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है तो यहाँ पर जो बॉन्ड है 3 के बीच में मूव कर रहा है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो ये ट्रिपल की तरफ ज़्यादा जा रहा है, ठीक है। तो ट्रिपल की तरफ जाने की वजह से इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो मोर देन 2 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तो डिफाइंड है लेकिन 2 से हल्का सा ज़्यादा होगा यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है।
ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेंजीन का है। बेंजीन का अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? दो आइटम हम पकड़ेंगे, एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, सेम आइटम यहाँ पर पकड़ेंगे और देखिए यहाँ पे इनके बीच में कितने दो स्ट्रक्चर बन रहे हैं। दो से ज़्यादा तो नहीं बनेंगे, तो दो से ज़्यादा नहीं बनेंगे तो इसके बीच में कौन सा कितने बॉन्ड? 1 2 और यहाँ पर 1, तो दोनों स्ट्रक्चर में 3 बॉन्ड इसके बाद आ रहे हैं और दो ही स्ट्रक्चर हैं तो 1.5 आ गया। अब देखिए चूँकि रेजोनेंस है तो इनके बीच में ही रहना है उसको, तो देखिए 2 और 1 के बीच में रहना है तो 1.5 आ गया। यहाँ पर क्या था? ये 1 से लेकर के 2, 2 से लेकर 3 तक जा रहा था, तो 2 तो आ गया था लेकिन चूंकि 3 की तरफ जा रहा है तो इसलिए हल्का सा ज़्यादा हो गया था इसे बॉन्ड ऑर्डर। अभी यहाँ पर देखिए कार्बोनेट है। कार्बोनेट का देखिए आपका कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 2 तो ये बना दिया और ये हो गया आपका ए 2 3 4, 4 वैलेंसी हो गई, प्लस 2 माइनस है तो आप ओ के ऊपर 2 माइनस रख सकते हैं। इसके बाद अब देखिए इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे। ये निगेटिव चार्ज इधर आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर O माइनस आ, फिर देखिए यहाँ पर दूसरा, अब ये वाला यहाँ पर आएगा इसका बॉन्ड, ठीक है। अब ये यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो कार्बन और O माइनस, O माइनस और यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। आप देखिए ये डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर कितने 3 स्ट्रक्चर आ गए, इसके 3 आ गए। तो बॉन्ड ऑर्डर देखिए, बॉन्ड ऑर्डर के लिए आप एक कोई पकड़िए इसमें से, कार्बन ऑक्सीजन, इसमें 2 हैं, इसी कार्बन ऑक्सीजन में देखिए, इसमें आप कार्बन ऑक्सीजन देखिए 2 3 4, 4 बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड लिख दिए। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 3 है, 1.33। तो यहाँ पर जो बॉन्ड है किसके बीच में फ्लिप फ्लॉप हो रहा है? 1 और 2 के बीच में, तो देखिए बॉन्ड ऑर्डर 1.33 आ गया। NO2 का देखिए, NO2 का N 3 बॉन्ड होने चाहिए N के साथ, 2 इसके साथ बना दिया, एक इसके साथ, O का 1 माइनस है तो ये NO2 माइनस है, तो ये 1 माइनस इधर आ गया, बाकी इसका लोन पेयर ये आ गया। अब इसमें देखिए ये इसको इधर देगा तो ये इधर आएगा, तो N O माइनस, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो ये 2 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। अभी देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू कितने हो जाएंगे? एक NO को पकड़िए, 2 और एक 3, 3 टोटल बॉन्ड हैं और कितने स्ट्रक्चर हैं? 2 हैं, 1.5, तो बॉन्ड भी 2 और 1 के बीच में है तो 1.5 आ गया। SO4 का देखेंगे, S देखिए, अब बनाइए इसको, क्या होगा? S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O 6 होता है, 6 है इसका वैलेंसी, 2 2 4 5 6, ठीक है। अब 2 निगेटिव देने हैं, 2 निगेटिव यहाँ दे दो, ठीक है। अब इसका बॉन्ड बनाओ, ये यहाँ से टूटेगा, ये इस पे आएगा, ठीक है, तो S कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड O माइनस, ये डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब इसको ले लो, ये यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर जाएगा, ठीक है, तो S डबल बॉन्ड O माइनस, O माइनस डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो अभी ये हो चुका हमारा। अब क्या होगा? अब एक सेकंड,
ये हमारा कितना हो गया, ये यहाँ पर ये ऐसे आएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। तो देखो एस ओ माइनस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। देखो कितने स्ट्रक्चर बन गए। अब कोई स्ट्रक्चर बनेगा, मान लो इसको यहाँ लाते हैं, इसको यहाँ ले जाते हैं, तो ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, दो डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड ये है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बॉन्ड ऑर्डर इसका निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, देखो कोई एक को पकड़ो, इसको एक बॉन्ड, दो एक तीन, तीन दो पाँच और एक छः, 1 2, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, कितने हो गए, 6 हो गए, 6/4, तो 1/5, 1.5, ठीक है। इसी तरीके से आप PO4 का बनाओ, ClO4 का बनाओ, और फिर हम लोग फिर डिस्कस करते हैं। आप इस वीडियो के नीचे आप लोग लिखना जो भी आपको अगर समझ में नहीं आता है या कुछ और दिक्कत होती है तो। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम हम लोग और भी कंसेप्ट रिवाइज करेंगे जो हमारे JEE मेंस और नीट के एग्ज़ाम में यूजफुल होंगे। राइट, थैंक यू।